दोस्तों, कैसे इस चुनावी साल में उत्तराखंड में सरकार ने आम जन को बड़ी राहत दी है। जी हां, बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। प्रदेश में बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी। यूपीसीएल ने बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था दगड़ियों, लेकिन आयोग ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। यानी अब आम जनता यानी कि आपकी जेब पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा। किस तरह से फैसला आपको सीधे फायदा पहुंचाएगा वो बताऊंगा इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है, यह खबर सुर्खियों में थी कि प्रदेश की जनता पर डबल अटैक हो रहा है, होने वाला है। पानी के साथ ही बिजली के दाम भी बढ़ने से प्रदेश की जनता की जेब पर असर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, चुनावी साल है ना, चुनावी साल में उत्तराखंड की जनता को राहत बड़ी मिली है। बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी के प्रस्ताव के बीच नियामक आयोग ने ऐसा फैसला लिया कि जनता राहत महसूस करेगी, आम उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं बढ़ेगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हैं एमएल प्रसाद। एमएल प्रसाद ने राज्य में बिजली दरों को लेकर अहम जानकारी दी है। आयोग ने बिजली वितरण नियम के प्रस्ताव पर फैसला लेते हुए दगड़ियों नई दरों को मंजूरी दे दी। क्या कहा, आप खुद देखिए। ईपीसीएल के लगभग 7.40 जो हाइक था और विजन और पीटूपुल पे को हाइक को सम्मिलित करते हुए टोटल हाइक 18.86% का पिटीशन के द्वारा दिया गया। इसको नियामक आयोग ने छानबीन किया और उस आधार पर जो यूपीसीएल ने 14,731 करोड़ का एआरआर दिया गया था, उसके सापेक्ष आयोग द्वारा उसको अनुमोदित 12,459.5 किया गया। दोस्तों, जो जानकारी मिली वो ये कि बिजली वितरण निगम ने साल 2026-27 के लिए बिजली दरों में करीब 17 से 40% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था। कुल मिलाकर अन्य कंपनियों के साथ यह बढ़ोतरी करीब 18% से ज्यादा बैठ रही थी, लेकिन आयोग ने इस बढ़ोतरी को स्वीकार नहीं किया है। दोस्तों, आयोग ने साफ किया कि आम उपभोक्ता पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, इसलिए कुल दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। हालांकि कुछ श्रेणियों में संतुलन बनाने के लिए हल्का बदलाव जरूर किया गया है। दोस्तों, वैसे बहुत कम होता है, ये चुनावी साल है और ऐसी उम्मीद जग रही थी कि नहीं होगा ना, हर साल रेट बढ़ते हैं, कम होना नहीं, बढ़ते हैं। इस बार स्थिर रखे गए हैं। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है, पहले से लागू कीमतों को जारी रखा गया है, यानी उसी हिसाब से बिल आपका आता रहेगा। गरीबी रेखा वाले उपभोक्ताओं के लिए दर लगभग ₹1.85 प्रति यूनिट की रखी गई है और अन्य घरेलू उपभोक्ताओं की बात करूं तो 0 से 100 यूनिट, 101 से 200 यूनिट, 201 से 400 यूनिट और उससे ऊपर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि दोस्तों, एकल बिंदु आपूर्ति वाले उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए लगभग ₹6.25 प्रति इकाई दर की गई है और ये घटाकर की गई है, जो पहले ज्यादा थी। आयोग ने यह भी साफ किया है कि सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए स्थायी शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा और साथ ही उपभोक्ताओं के बीच सब्सिडी का संतुलन भी तय होना है, मानकों के भीतर रखा गया है। और इसके अलावा आयोग ने बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुधारने, नुकसान कम करने और स्मार्ट मीटर व्यवस्था को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। इस प्रकार अगर देखा जाए तो 100 करोड़ ईपीसीएल सरप्लस में था, जो उसको इंडस्ट्री में रियायत दी गई और बाकी अन्य कैटेगरी जैसे ग्रामीण, डोमेस्टिक, RTS2, कमर्शियल, PTW, इंडस्ट्री, STLT, EV चार्जेस में कोई वृद्धि नहीं की गई। दोस्तों, कुल मिलाकर आयोग ने बिजली कंपनियों के प्रस्ताव की समीक्षा करते हुए आम उपभोक्ताओं को राहत दी। बिजली कंपनियां चाहती थीं कि वो मोटा पैसा कमाए, वो एक बार फिर से बिजली की दरों में बढ़ोतरी करें, लेकिन आयोग ने जब आकलन किया तो उन्होंने कहा नहीं,
अभी चुनावी साल होने का असर है या फिर कुछ और इसके पीछे है, लेकिन आम जनता के लिए अच्छी खबर है, जिसमें दरों को स्थिर रखा गया है, बढ़ाया नहीं गया है, व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया गया है और इस चुनावी साल में यह महंगाई और लोगों की एंटी इनकम्बेंसी को लेकर भी एक बड़ा रणनीतिक फैसला शायद हो सकता है सियासत का, सरकार का, कि भाई नहीं, थोड़ा राहत देंगे तो साथ बना रहेगा। दोस्तों, चुनावी साल में वैसे बहुत सारे फायदे होते हैं और उसमें से एक फायदा इस बार शायद उत्तराखंड की जनता को मिला है। उत्तराखंड की जनता को बिजली दरों में बढ़ोतरी न करने का फायदा मिला, यानी कि जितना दे रहे थे उतना ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि नियामक आयोग का यह फैसला है, क्योंकि बिजली कंपनियां चाहती थीं कि रेट बढ़ाए जाएं, लेकिन नहीं, अब जेब पर असर नहीं पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे भी क्या यही राहत जारी रहेगी। वैसे इसे आगे जारी रहने की उम्मीद नहीं है। भविष्य में दरों में बदलाव होना ज़रूरी है और होता है, और हर साल होता है। इस साल चुनाव है, शायद ऐसा लग रहा है, या फिर कोई ऐसा फॉल्ट, ऐसा डिफेक्ट उन बिजली कंपनियों के प्रस्ताव में था जिसको आयोग ने नकार दिया, वो इतर बात है। राज्य में चुनाव है। फिलहाल के लिए जनता को महंगाई से थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। आगे क्या होता है, किस तरह की प्लानिंग होती है, क्या ये जो अभी चल रहा है दौर जिसमें आयोग ने जनता का साथ दिया, उपभोक्ताओं का साथ दिया, क्या आगे भी इसी तरह का फैसला होगा या फिर रेट बढ़ेंगे, जेब पर असर पड़ेगा, वो तो वक्त बताएगा। दोस्तों, जैसे ही वो कोई अपडेट आएगी वो भी पहुंचाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपके लिए राहत की खबर है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय उत्तराखंड।